Assalamu alaikum everyone. Welcome to my YouTube channel Imagination FF World. Guys, कैसे हो आप सब? मैं माफिया हस्बैंड का नेक्स्ट पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। तो चलिए हमारी नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है, तो चलिए हम अपनी पार्ट के बारे में जान लेते हैं। स्टोरी वाइज स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने ख़त्म किया था। वांग जी विंग की सारी डिटेल्स को निकाल रहा था। ये देख कर साओ सिंचैंग उसे कहता है, वांग जी ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हें पता है तुम क्या कर रही हो? तुम अपने लिए गड्ढा खोद रही हो। गड्ढा नहीं, कब्र। और उसके अंदर विभूषण तुम्हें गोली मार के सुला देगा हमेशा हमेशा के लिए। तुम जानते नहीं हो और तुम उसके बारे में डिटेल्स क्यों ढूंढ रही हो? वांग जी ने कहा, अरे यार तुम ऐसी बातें हमेशा क्यों करते रहते हो? तुमने ये नहीं देखा कि वो कितना हैंडसम है, वो कितना अच्छा है, वो कितना अच्छा पर्सन है? ये सुनकर उसने कहा, अच्छा पर्सन है? वो एक माफिया है, गैंगस्टर का लीडर। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? वांग जी ने कहा, जस्ट शट अप यार। मानता हो कि वो माफिया है, लेकिन इंसान तो है ना, उसके अंदर भी एक दिल है। जो चेहरा तुम लोग देख रही हो उसके पीछे एक क्यूट सा चेहरा है जो कि हमेशा हंसता खेलता है, समझे? शाह सिंचैंग ने कहा, किसी ने भी विभूषण को हंसते हुए नहीं देखा, और अगर विभूषण हंसता है तो समझ लो कोई मर गया। वांग जी ने कहा, तुम ये अनाप शनाप की बातें बंद करो, समझे? उसने बहुत मुश्किल से विभूषण का फेसबुक आईडी ढूंढ निकाला। उसने उसे फेसबुक पर फॉलो किया, जहाँ पर उसने सिर्फ अपनी एक गन का पिक्चर अपलोड किया था। शेयर किया था सबके साथ, अपलोड किया था उसका गन। वांग जी ने कहा, सच में ये बिल्कुल पागल है। देखो, अपना फ़ोटो ना डालकर सिर्फ अपनी गन की फ़ोटो डाला है। उसने उस पिक्चर को अच्छे से देखा, उसने उसे फॉलो कर लिया और अपनी मोबाइल में सेव कर लिया। वो कॉलेज से निकलते हुए अपनी फ़ोन को बाहर निकालते हुए कहा, हाँ तुम्हें क्या लगता है साओ सिंचैंग, क्या वो मेरे रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा फेसबुक पर? साओ सिंचैंग ने कहा, जिस दिन तुम्हारे सामने एक बंदूक लेकर विभूषण खड़ा रहेगा ना, उस दिन तुम्हें साओ सिंचैंग की बहुत याद आएगी, लेकिन अफसोस मैं वहाँ पर नहीं होऊंगा। ये बोलकर वो आगे चला जाता है। वांग जी ने कहा, तुम इतने डरपोक क्यों हो? सच में तुम काफ़ी ज़्यादा डरपोक हो, डरपोक कहीं के। वांग जी की ये बातें सुनकर शाओ सिंचैंग ने कहा, मैं डरपोक नहीं हूँ। जिस दिन तुम डरोगे ना और थर थर काँपोगे और पैंट गीली हो जाएगी तुम्हारी, उस दिन तुम्हारी ना इस दोस्त की बहुत याद आएगी। वांग जी ने उसके कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, यार तुम इतना डराते क्यों हो? देखो, मानता हूँ कि विभूषण एक माफिया है, तो मेरा हेल्प करो ना उसे पटाने में। शाओ सिंचैंग ने कहा, क्या विभूषण को पटाने में मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा? मुझे नहीं मरना है बाबा। ये बोलकर वो आगे चला गया। वांग जी ने कहा, तुम बहुत बुरे फ्रेंड हो। उसने उसे देखा, उसकी जो प्रोफाइल था, उसको प्रोफाइल पर जाकर उसने गन को क्लिक किया और वहाँ पर कमेंट सेक्शन पर उसने कमेंट किया, हेलो सर, कैसी हो आप? इधर विंग के पास नोटिफिकेशन आया, बस उसने इग्नोर किया क्योंकि ये बस फेसबुक का नोटिफिकेशन था। उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। जिस पर एक भी कमेंट नहीं था वहाँ पर वांग जी ने कमेंट किया है। मतलब बंदे का हिम्मत देखो, जिस बंदे को कोई कमेंट तक नहीं करता डर के मारे, उस बंदे को वांग जी खुद कमेंट कर रहा है। वांग जी घर आ गया, लेकिन कमेंट का कोई रिप्लाई नहीं आया। वांग जी हर वक्त सिर्फ और सिर्फ मोबाइल को ही देख रहा था। यार कब वो कमेंट करेगा, कब कमेंट करेगा, कब कमेंट करेगा? तभी वांग जी का भाई का कॉल आता है। वांग जी ने कहा, तुम्हें पता है तुम मुझे हर वक्त कॉल कर रहे हो, मैं कितना डिस्टर्ब हो रहा हूँ, मैं एक इम्पॉर्टेंट काम कर रहा हूँ। इधर सिंचैंग ने कहा, क्या मतलब तुम इम्पॉर्टेंट काम कर रहे हो? देखो, मैं तुम्हारे शहर आ रहा हूँ कुछ देर के लिए, कुछ वक्त के लिए, मुझे वहाँ पर कुछ खास काम है। वांग जी ने कहा, हाँ तो आ जाओ, इसमें कॉल करने की क्या ज़रूरत है? और वैसे भी मॉम डैड से मैंने बात कर लिया है, समझे? कॉल रखो, मैं बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ। इधर उसने कॉल कट कर दिया। सिंचैंग ने कहा, अब इससे क्या हो गया? सीन कट होता है। वहीं चेयर पे बैठा हुआ था और कंप्यूटर में कुछ काम कर रहा था, कुछ ढूंढ रहा था। बार बार मोबाइल पर नोटिफिकेशन आए जा रहे थे। उसने मोबाइल को साइलेंट करते हुए कहा, इतना नोटिफिकेशन क्यों आ रहा है?
शुयांग पास खड़ा था, कुछ फाइल्स को चेक कर रहा था। उसने कहा, ये रहा वैन चाओ के बारे में इंफॉर्मेशन। उसने कहा, वैन चाओ के बारे में मैं जानता हूँ, वो इतना एजुकेटेड नहीं है कि वो एक प्रिंसिपल बन जाए। शुयांग ने कहा, वही तो मैं सोच रहा हूँ। वैसे आपको क्या लगता है? तभी फिर से उसका फ़ोन पर और नोटिफिकेशन आता है। वेग ने कहा, ये क्या हो गया है? मेरा मोबाइल कभी साउंड ही नहीं होता, आज इतना नोटिफिकेशन क्यों आ रहा है? शुयांग ने कहा, मुझे दिखाइए। उसने फ़ोन को उठाते हुए कहा, ओह, फेसबुक से आ रहे हैं। वेग ने कहा, फेसबुक से? लेकिन क्यों? शुयांग ने चेक करते हुए कहा, वो अच्छा, आपने जो गन पोस्ट किया था ना, गन की फ़ोटो, 3 साल पहले, उसमें कमेंट्स आ रहे हैं। वेग ने कहा, 3 साल में कोई कमेंट नहीं आया और अभी कमेंट आ रहा है? कौन कर रहा है कमेंट? किसकी इतनी हिम्मत जो विभूषण का कमेंट कर रहा है? शुयांग ने कहा, देखता हूँ। उसने कहा, ओह, कमेंट, फर्स्ट कमेंट, हाय सर, आप कैसे हो? उसके बाद वाला कमेंट, इस वक्त आप क्या कर रही हो? तीसरा कमेंट, क्या आपने खाना खा लिया है? चौथा कमेंट, क्या आपको मैं याद हूँ? उसके बाद वाला कमेंट, पता है उस दिन हम मिले थे वहाँ पर, जिस दिन मैंने आपकी गाड़ी को एक्सीडेंट करवा दिया था, और आपका जो एक उल्लू जैसा असिस्टेंट है, क्या मैं, उसने मेरे को उल्लू बोला? इसकी तो, वो मेरे साथ झगड़ा कर रहा था। आपको पता है वो आपका उल्लू वाला असिस्टेंट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, उसे आपको चेंज करना चाहिए। उसके बदले आप मुझे असिस्टेंट बना लीजिए। इसकी हिम्मत कैसे हुई सर मेरे बारे में ऐसा बोलने की? वीक ने कहा, कौन है वो? एक और कमेंट आया, सच कहो तो उस वक्त आप बहुत हैंडसम लग रहे थे, और आप इतने हैंडसम हो और आपका असिस्टेंट बिल्कुल उल्लू, ऐसा तो बिल्कुल नहीं चलेगा। मुझे लगता है कि वो आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वीक ने कहा, ये कौन है और कैसी बातें कर रहा है? शुयांग ने कहा, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, उसने मुझे उल्लू कैसे कहा यार? मैं उसको नहीं छोड़ूंगा बॉस, चलिए उसको गोली मार देते हैं। वेग ने कहा, तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या? हम यहाँ पर किसी को गोली मारने नहीं आए हैं। ये कौन है और काम के बाद डिस्टर्ब क्यों कर रहा है? शुयांग ने कहा, ये तो वही लड़का है ना जिससे हम मिले थे कल या परसों। वेग ने कहा, दिखाओ। उसने वांग जी की फ़ोटो को देखा। उसने कहा, ये तो वही लड़का है, उस दिन हमारे कार के साथ उसका टक्कर हो गई थी ना। शुयांग ने कहा, हाँ सही कहा आपने, और ये झगड़ा कर रहा था, बहुत गंदा लड़का है ये। बट ये आपको कमेंट क्यों कर रहा है? वेग ने कहा, इसका दिमाग ख़राब हो चुका है क्या? फिर से एक और कमेंट आया, आप इतने हैंडसम हो, अपने हैंडसम पिक को छोड़कर अपने इस गन को क्यों पोस्ट किया है? वेग ने कहा, इसे ब्लॉक करो अभी क्या भी। शुयांग ने कहा, क्या इसे ब्लॉक कर दूँ? वेग ने कहा, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, इसे ब्लॉक करो अभी की अभी। उसके बाद शुयांग ने उसे ब्लॉक कर दिया। वांग जी उठकर बैठ गया। उसने कहा, क्या मैं इसे कमेंट क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? ब्लॉक कर दिया है मुझे, उसने मुझे ब्लॉक किया, मुझे नहीं छोड़ूंगा। ये बोलकर उसने अपने हाथ को पंच कर लिया। सीन कट होता है। वहीं घर वापस आता है। वही डार्क रूम में गया था। कैंडल जलाते हुए लाइट्स को उसने ऑन किया। उसने कहा, आज का दिन बहुत थकान भरा था। एक बहुत बड़ा पिक्चर वहाँ पर था, एक पेंटिंग, क्या कहते हैं उसे, वो तस्वीर, फोटो, जो भी कहते हैं। एक रेड कलर का ड्रेस पहनकर एक लड़की, जिसके हेड पर एक कैप था, वो पीछे की तरफ देख रही थी। वीन उसको देखते हुए कहा, लिली, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मैं आज भी वैन चाओ का पता नहीं लगा पाया। मुझे उस कॉलेज में जाना पड़ेगा जहाँ पर वो प्रिंसिपल हैं, मुझे उससे बात करना पड़ेगा। मैं कल ही जाऊँगा। जब तक तुम्हारी मौत का बदला मैं उससे नहीं लेता हूँ, तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। ये बोलकर वे घुटना टेक कर बैठ गया। उसने अपने सिर को ठोकते हुए कहा, मैंने ऐसा क्या गलती किया था जो हम दोनों ऐसे अलग हो गए? यहाँ पर विंग के पास्ट के बारे में हम जान जाते हैं। पास्ट में विंग फॉरेन में था
और पढ़ाई कर रहा था। चाइना की एक लड़की के साथ उसकी फ्रेंडशिप हुआ था फेसबुक पर, और वेइंग ने कभी भी अपनी फ़ोटो को पोस्ट नहीं किया था और ना ही कुछ भी ऐड किया था। बट फिर भी एक लड़की ने उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा था और वेइंग ने उसे एक्सेप्ट कर लिया था। उस वक्त वेइंग कोई माफिया गैंगस्टर नहीं था, बल्कि वेइंग एक कॉलेज स्टूडेंट था और काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक लड़का था। वेइंग ने उसके साथ काफ़ी ज़्यादा बात किया था, जिसकी वजह से उन दोनों की रिलेशन आगे बढ़ गई और वेइंग के साथ उसका एक रिलेशन बन गया। वेइंग बेइंतहा उस लड़की से प्यार करने लगी, इतना प्यार कि वेइंग उसके बिना अब नहीं रह सकता था। उस लड़की ने वेइंग को काफ़ी सारा फ़ोटो भेजा, काफ़ी सारा पिक्चर भेजा। वेइंग ने उसे एक्सेप्ट भी कर लिया था। वेइंग अब उससे मिलने के लिए चाइना वापस आने वाला था। वेइंग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था उससे मिलने के लिए। बट वैन झाओ की नज़र लिली पर आ गई और वैन झाओ को लिली काफ़ी ज़्यादा पसंद आ गई। लिली गरीब फैमिली से था, बट वो दिल का साफ था। उसका फादर बहुत ज़्यादा नशा करता था, उसकी वजह से उसकी फैमिली की जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। उनके पास पैसे कुछ नहीं थे। वेइंग काफ़ी ज़्यादा अमीर था। वो बस यही सोचता था कि अगर वेइंग के साथ उसकी शादी हो जाए तो वेइंग ये ना समझे कि सिर्फ पैसे के लिए लिली ने उससे प्यार किया था। वैन चाओ हर वक्त तंग करने लगा। वैन चाओ इतना गंदा लड़का है कि उसने उसके फादर से पैसे से लिली को ख़रीद लिया, और उसकी फादर इतना गंदा लड़का है, अब इंसान है, कि लिली को उसके पास बेच दिया। जब वेइंग को ये खबर मिली तब बहुत देर हो चुकी थी। जब वेइंग वहाँ पर पहुँचा तो वैन झाओ ने उसके साथ बहुत बुरा हरकत किया। उसने लिली के साथ लगातार 40 दिन तक बुरा बर्ताव किए। ऊपर से उसने लिली को मार भी डाला। वेइंग ने 40 दिन तक लिली को ढूंढा। वो एयरपोर्ट पर आकर ही उससे बात करने की कोशिश किया। उससे बस एक बार ही बात हुआ था और वो लोग नदी किनारे मिलने की प्रॉमिस किए थे। बट वेइंग घंटों तक नदी किनारे खड़ा रहा, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं आया था। वो लिली के लिए वेट कर रहा था, जिसको कभी उसने आंखों से देखा ही नहीं। जब वो लिली से मिला तब लिली मर चुकी थी। लिली के पास जान नहीं था। वेइंग उसकी लाश को लेकर पुलिस के पास आया था और बार बार मिन्नतें कर रहा था, लेकिन पुलिस ने वेइंग की बात नहीं सुनी। वेइंग को लगा शायद वो अशुभ है। चाइना आने की वजह से उसने लिली को खो डाला। उसने उसकी फादर को जाकर मारा, बहुत ज़ोर से पंच, जब उसे पता लगा कि उसने लिली को बेच दिया था। लिली के दोस्त ने वेइंग को सब कुछ बोल दिया था, क्योंकि लिली के दोस्त ने अपनी आंखों से सब कुछ देखा था। इधर लिली के साथ जानवर जैसा व्यवहार करके वैन झाओ बिल्कुल आराम से घूम रहा था, क्योंकि वो एक माफिया गैंगस्टर का लीडर का बेटा है। इसीलिए वेइंग उसका कुछ बिगाड़ ही नहीं पाया। वेइंग को इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि वेइंग खुद को संभाल नहीं पाया। वेइंग ने कहा, मैं वैन झाओ से जब तक बदला नहीं लूँगा तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। वेइंग फिर से फॉरेन में लौट गया, लेकिन जब वो वापस आया वो एक माफिया गैंगस्टर बन चुका था। अब वो वैन रोहान से कम नहीं है। बट जो गलती वैन झाओ ने किया है, उस गलती का भरपाई उसे करना ही पड़ेगा। वेइंग आंखें खोलता है। उसने कहा, आई एम सॉरी लिली, अगर मैं उस वक्त जल्दी वापस आ जाता तो शायद इस वक्त हम साथ होते और हमारी एक स्वीट फैमिली होती। लेकिन मैं क्या ही कर सकता हूँ। मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। आई एम सॉरी लिली, मुझे माफ़ कर दो। मुझे पता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, लेकिन मैं उसका बदला ज़रूर लूँगा। यहाँ पर वेइंग का जो फर्स्ट लव है वो लिली है, ठीक है, लेकिन लिली के साथ उसकी मुलाकात भी नहीं हुई है और कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है। आप लोग कमेंट मत करना। यहाँ पर जो कुछ भी होगा वांग जी के साथ होगा, ठीक है। आई मीन ज्ञान मजाक कर रहा हूँ। सो फिर यहाँ पर जो वेइंग है वो वैन झाओ से मिलने के लिए, वैन झाओ प्रिंसिपल है ना, वैन झाओ से मिलने के लिए सोच रहा था, और वो वैन झाओ से मिलने के लिए कॉलेज जाएगा अगले दिन। इधर जो वांग जी है वो रेडी सेडी होकर कॉलेज आया था। सा सिंचैन से बात करते हुए वो अंदर आ रहा था। वो लोग कॉलेज की क्लासरूम में पढ़ाई कर रहे थे। अचानक से बड़ी बड़ी मर्सिडीज कार अंदर आ रही थी और जो गार्ड से सलाम ठोकते हुए गाड़ी को अंदर ले रहे थे। ये देखकर सारे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा घबरा गए थे और चौंक रहे थे। सा सिंचैन ने कहा, ये क्या हो रहा है। फिर इधर
जो मेंग्याओ था उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हें पता है कॉलेज में कौन आया है? ये सुनकर सब लोगों ने कहा, कौन आया है? मेंग्याओ ने कहा, विभूषण आया है, वो भी प्रिंसिपल से मिलने के लिए। वांगजी ने कहा, क्या विभूषण आया है? शाओ सिंह ने कहा, क्यों बताया तुमने, क्यों बताया? आप देखो क्या होगा। ये बोलकर वो अपने सिर को पटक देता है। इधर वांगजी ने शाओ सिंह के हाथ को पकड़ते हुए कहा, बस एक बार चलो ना, मैं उसे देखूंगा दूर से। शाओ सिंह ने कहा, दूर से देखोगे ना? वांगजी ने कहा, दूर से देखूंगा। ये बोलकर वो उसे खींच कर लेकर चला गया। सारे टीचर्स और सब लोग घबरा गए थे। सब लोग एक ही लाइन पर आ गए। लाइन की कतार पर बहुत सारे गार्ड्स दौड़ कर आ गए। उनके हाथ में एक गन थी। वांगजी ने कहा, वो क्या ग्रैंड एंट्री है। ये सुनकर शाओ सिंह ने कहा, तुम चुप करो ना, मौत को अपने सामने देखकर भी तुम्हें डर नहीं लगता? वांगजी ने कहा, मौत नहीं, मेरा हस्बैंड। ये सुनकर उसने कहा, हस्बैंड नहीं, मौत। एक बार देखेगा ना तो गोली से उड़ा देगा, समझे? वेंग ने कहा, मुझे उससे बात करनी है, उसने मुझे ब्लॉक क्यों किया? शाओ सिंह ने हाथ को पकड़ते हुए कहा, वो बहुत गुस्से में लग रहा है, मत जाओ। वेंग बहुत गुस्से में था। टीचर्स को देखते हुए कहा, तुम्हारे प्रिंसिपल कहाँ हैं? ये सुनकर टीचर्स घबरा गए। उन्होंने कहा, क्या प्रिंसिपल? ये सुनकर उसने कहा, तुम्हारे प्रिंसिपल का नाम वैन चाओ है ना? उन्होंने कहा, हाँ हाँ वैन चाओ है। फिर शुयांग ने कहा, ठीक है, तो फिर उसको बुला कर लेकर आओ, हमें उससे कुछ ज़रूरी बात करनी है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर प्रिंसिपल आ गए। प्रिंसिपल को देखकर वेंग घबरा गया और बाकी सब लोग वो लोग फूल बन गए। उन्होंने कहा, क्या, ये कौन है? शुयांग ने फ़ोटो को मिलाते हुए कहा, ये तो वो वैन चाओ नहीं है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। वो एक ओमेगा था जिसका नाम वैन चाओ था। उसने कहा, क्या हुआ है सर, अब हमारे कॉलेज में क्या कर रहे हो? क्या हमसे कोई गलती हो गई है? बताइए ना, आप खुद यहाँ पर आए, आपने मुझे बताया होता तो मैं आपसे मिलने आ जाता। वेंग ने कहा, क्या आपका नाम वैन चाओ है? उसने कहा, हाँ मेरा नाम वैन चाओ है, मैं दूसरे शहर से आया हूँ, मैं यहाँ पर न्यू हूँ। ये सुनकर वेंग ने अपने हाथ को मुट्ठी में बंद करते हुए कहा, इतना बड़ा धोखा। शुयांग ने कहा, उसकी हिम्मत कैसे हुई हमें झूठ बोलने की? चलो यहाँ से। शुयांग पीछे मुड़ जाता है और वेंग के साथ। तभी उसकी नज़र शाओ सिंह पर पड़ जाती है। उसने कहा, क्या ये? फिर वो वांगजी को देखता है जो उसे घूर रहा था। शाओ सिंह उसे देखते हुए कहा, ये हमें क्यों देख रहा है? वांगजी ने कहा, हाँ देखो आप सुनो। शुयांग ने कहा, तुमने मुझे बुलाया, बट क्यों? वेंग रुक गया। उसने पीछे मुड़ते हुए देखे। सारे टीचर्स अपने अपने काम पर चले गए थे। वांगजी ने शुयांग से कहा, अब कल रात शुयांग ने कहा, तुम बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे इसीलिए हमने तुम्हें ब्लॉक कर दिया है, समझे? वांगजी ने कहा, मुझे ब्लॉक क्यों किया? मैं तो बस बात ही कर रहा था ना, मैं बस पूछ रहा था। शुयांग ने कहा, और तुम वो क्यों कर रहे थे? वांगजी ने कहा, क्योंकि मुझे वो काफ़ी ज़्यादा पसंद है। शुयांग ने कहा, देखो मुझे पता है कि सर बहुत हैंडसम है, तुम उसके प्यार में पागल हो चुके हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि सर वैसा नहीं है, समझे? जैसा तुम सोच रहे हो। तुम्हें डर नहीं लगता? वो एक माफिया है और तुम उल्टा उसे कमेंट कर रहे थे। तुमने देखा नहीं कमेंट बॉक्स पूरा खाली है, किसी ने हिम्मत भी नहीं किया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वांगजी ने कहा, क्यों? वो माफिया है तो क्या वो कोई इंसान नहीं है क्या? उनके पास भी एक सॉफ्ट हार्ट है। ये सुनकर वेंग वांगजी को देखने लगता है। न जाने क्यों उसे वांगजी की ये बात दिल पर लगती है। वेंग ने कहा, माफिया है तो क्या हुआ, एक आम इंसान की तरह ज़िंदगी नहीं जी सकते हैं? वेंग के हाथ खुल गए। उसने वांगजी को देखते हुए कहा, ये कौन है? शुयांग ने कहा, देखो तुम ऐसी बात मत करो, समझे? अब बॉस को गुस्सा आ जाएगा। वांगजी ने कहा, तुम्हारे बॉस इतना गुस्सा क्यों करते हैं? और वैसे भी इतने हैंडसम इंसान को गुस्से में और भी ज़्यादा हैंडसम लगता है। शुयांग ने कहा, तुम्हारी हिम्मत को दाद देना पड़ेगा, न जाने तुम कौन हो, पागल कहेंगे। फिर उसने शाओ सिंह को देखते हुए कहा, तुम्हारा ये दोस्त काफ़ी अच्छा है, समझे? वांगजी ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, प्लीज़ मेरी एक हेल्प कर दो, मुझे एक काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैंने सुना है कि
ये माफिया के साथ साथ एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। क्या तुम्हारे ऑफिस में कोई काम मिल सकता है? उसने हाथ को चलाते हुए कहा, तुम्हारी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई है, पहले वो करो। ये बोलकर वो चला गया। वांगजी ने कहा, प्लीज़ रुक जाओ। वेंग पीछे मुड़ते हुए एक बार वांगजी को देखता है। उससे कहा, प्लीज़ मुझे अनब्लॉक कर देना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। बट वेंग गाड़ी के अंदर आ गया और उसे देखते हुए चला गया वहाँ से। वांगजी ने कहा, धत तेरी की, बस बहुत हो गया है। मैं वही कॉर्पोरेशन में जाऊँगा और सीधा उनसे बात करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये बोलकर वो उन्हें देखने लगता है और ये वाला पार्ट यहीं पर ही एंड हो जाती है।